इस कथा में हम सुनेंगे अर्जुन की स्वयंवर विजय कैसे प्राप्त की। स्वयंवर का दिन आ पहुंचा तथा मंडप को एक शिशुमार मछली डॉल्फिन के आकार का रूप दिया गया। इसके शिखर पर स्वयंवर में भाग लेने आए राजकुमारों के बैठने का स्थान था तथा इसके मध्य भाग में मछली भेदन की व्यवस्था थी। मंडप के कई द्वार निर्मित किए गए थे तथा सुगंध युक्त पदार्थों के प्रयोग द्वारा वायु को सुगंधित बनाया गया था। मध्य भाग के एक और ब्राह्मण बैठे थे जिनमें 5 पांडव भी शामिल थे। राजा तथा रानी ने द्रौपदी को तैयार होकर स्वयंवर स्थल में आने के लिए कहा। उत्सव में भाग लेने के लिए राजा, राजकुमार, ऋषि, मुनि तथा ब्राह्मण आए हुए थे। ढोल और बाजे बजने लगे तो घोषणा की गई कि राजकुमारी मंडप में पधारने ही वाली थी। पांडव भी मंडप में विद्यमान थे, यद्यपि श्री कृष्ण तथा उनके बड़े भाई बलराम के अतिरिक्त किसी को भी इस बात का ज्ञान नहीं था। श्री कृष्ण ने अपने भाई को पांडवों के लाक्षप्रेह से जीवित बच निकलने की बात बता दी थी। अतः जब कृष्ण ने ब्राह्मणों के मध्य बैठे हुए पांडवों की ओर उंगली से संकेत करके उन्हें बताया तो बलराम अपनी बुआ के पुत्रों को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ठीक उसी समय अपनी बहन द्रौपदी को साथ लेकर राजकुमार धृष्टद्युम्न मंडप में पधारे। अत्यंत सुंदर नक्शे सज्जा के कारण राजकुमारी द्रौपदी उस समय स्वर्ग की अप्सरा के समान दिखाई दे रही थी। बाजे तथा अन्य वाद्य यंत्रों को रोक दिया गया तथा मंडप में पूर्ण चुप्पी छा गई। धृष्टद्युम्न ने आगे बढ़कर सबको संबोधित करते हुए कहा, सभाजन तनिक मेरी ओर ध्यान दें और मंडप के मध्य भाग में पड़े यंत्र को देखें। इसके नीचे तेल से भरा हुआ एक पात्र पड़ा है तथा निकट पड़े यंत्र की परछाई इसमें दिखाई दे रही है। ऊपर के घूमते हुए पहिए के साथ काठ की बनी एक मछली भी घूम रही है। जो धनुर्धर तेल वाली परछाई को देखकर तथा ऊपर घूम रही मछली पर लक्ष्य साधकर तीर से उसकी आंख का भेदन कर देगा, उसका ही मेरी बहन पति के रूप में वरण करेगी। तदनंतर राजकुमार ने द्रौपदी से कहा, प्रिय बहन, आप उस वीर योद्धा के गले में वरमाला डालेंगी जो स्वयंवर की शर्त को पूरा करेगा। तेल से भरे पात्र के पास एक भारी धनुष तथा अनेक बाण रखे हुए थे। पंचाल राजकुमार ने विवाहार्थियों को बारी बारी आकर अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए कहा। अतः स्वयंवर आरंभ हो गया तथा अनेक राजकुमार अपने जौहर दिखाने के लिए आगे आए, परंतु कोई भी सफल न हो सका। ये देखकर कर्ण मंडप में आया। वो एक महान धनुर्धर था तथा उसने आते ही तेल के पात्र के पास पड़े धनुष को उठा लिया। वो अपना कर्तव्य दिखाने ही वाला था कि कुछ राजकुमार बोल उठे, इस सूत पुत्र को क्षत्रिय राजकुमारों के साथ स्वयंवर में भाग लेने की अनुमति कैसे दी गई है। पांचाली ने राजकुमारों द्वारा कहे गए शब्द सुने तो वह अपने भाई से बोली, सूत पुत्र स्वयंवर की शर्त पूरी भी कर दे तो मैं उसके साथ विवाह नहीं करूंगी। अतः कर्ण को धनुष बाण वहीं रखकर मंडप से लौट जाना पड़ा। क्रोध और ग्लानि से भरकर वो अपने स्थान पर जा बैठा। अब दुर्योधन, शिशुपाल, शल्य तथा जरासंध बारी बारी आगे आए, परंतु उनमें से कोई भी स्वयंवर की शर्त पूरी न कर पाया। धीरे धीरे अन्य राजकुमारों ने भी अपना भाग्य आजमाया, परंतु वे भी असफल होकर लौट गए। अतः राजा द्रुपद तथा उनका पुत्र धृष्टद्युम्न निराश और चिंतित हो उठे। ऐसा लगता था कि स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक उसी समय किसी ने कहा, यदि अर्जुन जीवित होते तो वो अवश्य ये स्वयंवर जीत लेते। अचानक लोगों में कुछ हिलजुल हुई। ब्राह्मणों में से एक युवक उठा और मंडप की ओर बढ़ा। उसे देखकर कई ब्राह्मण एक स्वर में बोल उठे, इसे रोको, अन्यथा वो ब्राह्मण जाति का भी अपमान करवा देगा। जब सभी वीर क्षत्रिय असफल हो गए हैं तो ये भला स्वयंवर को शर्त कैसे पूरी कर देगा। लगता है कि इसकी मति भ्रमित हो गई है। परंतु अन्य ब्राह्मणों ने इन शब्दों का विरोध किया तथा युवक के उत्साह की प्रशंसा की। वे बोले, जरा युवक के बदन को तो देखो, यहाँ मौजूद किसी क्षत्रिय राजकुमार का ऐसा गठीला शरीर है, भला देखो तो सही वो क्या करता है। एक अन्य ब्राह्मण बोला, मुझे विश्वास है कि वो हमारी जाति का मान अवश्य बढ़ाएगा। अब तक अर्जुन पंडाल में पहुंच गया था तथा उसने धनुष अपने हाथ में ले लिया था। तेल के पात्र को ध्यान से देखकर निकट पड़े हुए बाणों में से एक बाण उसने उठा लिया। अर्जुन ने मंडप में बैठे लोगों पर एक सामान्य दृष्टि डाली, परंतु ब्राह्मणों को एक विशेष दृष्टि से देखा। वे उसको उत्साहित करते हुए बोले, हे युवक, इन क्षत्रियों को दिखा दो कि ब्राह्मण उनके गुरु हैं तथा उनसे सब तरह बढ़कर हैं। अपने हृदय में यही कामना कर रहे थे कि यह युवक सफल होकर इस उत्सव पर छाए जहां तक राजा द्रुपद, उनके पुत्र राजकुमार धृष्टद्युम्न तथा राजकुमारी द्रौपदी का प्रश्न था, निराशा को दूर कर दे। जहां तक क्षत्रिय राजकुमारों का प्रश्न है, वे एक ब्राह्मण को इस राजकीय उत्सव में भाग लेने की अनुमति को लेकर अपना अपमान अनुभव कर रहे थे।
परंतु उनमें से कोई भी कुछ कहने का साहस नहीं कर रहा था। अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया तथा तेल के पात्र के पास नीचे झुका। फिर उसने तेल में देखते हुए मछली की आंख पर लक्ष्य साधा और बाण छोड़ दिया। क्षण भर में ही बाण मछली की आंख में जा लगा। गंधर्वों के नेता द्वारा उपहार में दी गई चाक्षुषी दृष्टि अर्जुन के लिए सहायक सिद्ध हुई थी। सब लोगों ने तालियां बजाईं तथा द्रौपदी का मुख गुलाब के फूल की भांति खिल उठा। ब्राह्मणों ने युवक की सफलता पर उसका हौसला बढ़ाते हुए उसकी प्रशंसा की, परंतु राजकुमारों ने ब्राह्मण युवक की सफलता को एक अचानक हुई घटना कहकर उसकी कला पर संदेह व्यक्त किया। अतः उनके संदेह के निवारण हेतु उस ब्राह्मण युवक ने एक और बाण चलाकर मछली की दूसरी आंख का भेदन करके इसे नीचे गिरा दिया। अपने भ्राता के आदेश पर पांचाली ने ब्राह्मण युवक के गले में वरमाला डाल दी तथा सब क्षत्रिय राजकुमार देखते ही रह गए। अपनी असफलता के कारण हीन भावना से ग्रस्त कुछ क्षत्रिय राजकुमार ईर्ष्या से भरकर राजा द्रुपद तथा उसके पुत्र को दोष देने लगे कि उन्होंने एक ब्राह्मण को स्वयंवर में भाग लेने की अनुमति देकर क्षत्रियों का अपमान किया था। अतः वे चिल्लाकर बोले, हम ये सहन नहीं कर सकते कि एक क्षत्रिय राजकुमारी का विवाह एक भिखारी से हो जाए। आओ राजा द्रुपद उसके पुत्र तथा उसकी पुत्री का वध कर दे। ये कहकर अहंकारी राजकुमार उठ खड़े हुए तथा अपनी अपनी तलवारें निकालकर राजा द्रुपद, उसके पुत्र तथा राजकुमारी द्रौपदी पर टूट पड़े। इन राजकुमारों का नेतृत्व राजा शल्य कर रहे थे। ये देखकर भीमसेन आगे आए और पंडाल में लगा एक स्तंभ निकालकर उन्होंने उन राजकुमारों पर आक्रमण कर दिया। राजा शल्य उनकी ओर बढ़े तो वीर पांडव ने उन्हें ऊपर उठाकर धरती पर पटक दिया। ये देखकर अन्य सभी राजकुमारों ने वहां से जान बचाकर भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। इस भगदड़ को देखकर तथा एक ब्राह्मण द्वारा पांचाली का वरण करने की बात को लेकर कर्ण मंडप में लौट आए तथा अपना धनुष बाण संभालकर उन्होंने ब्राह्मण युवक को युद्ध के लिए ललकारा। कर्ण की ललकार सुनकर अर्जुन ने अपना धनुष और तरकश संभाला तथा एक सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर आगे बढ़ते हुए राजकुमारों का मार्ग रोक दिया। ब्राह्मणों ने भी अपने अपने त्रिशूल संभाल लिए तथा हर हर महादेव का जयघोष करते हुए अर्जुन के पक्ष में डटकर खड़े हो गए। अर्जुन ने हाथ उठाकर ब्राह्मणों को उत्तेजित होने से रोकते हुए कहा, आप चिंता न करें, मैं अकेला ही इन सबका अभिमान चूर्ण कर दूंगा। आप देखते रहिए कि मैं इनसे किस प्रकार निपटता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन उन राजकुमारों पर बाण वर्षा करने लगे। फलतः उनमें से अनेक राजकुमार बेसुध होकर गिर पड़े। अब अर्जुन कर्ण की ओर लपके तथा उस पर बाण बरसाकर उसे चकित कर दिया। कुछ समय तक अर्जुन का सामना करके कर्ण ने कहा, हे वीर युवक, मैं आपके धनुकौशल से बहुत प्रभावित हूँ। मेरे सामने ठहरने की क्षमता केवल अर्जुन में ही थी, परंतु तुमने तो मुझे परास्त भी कर दिया। तुम या तो स्वयं इंद्र देवता हो अथवा भगवान विष्णु। मैं उन दोनों में से कोई भी नहीं हूँ, केवल एक तुच्छ ब्राह्मण हूँ। मेरे कौशल का श्रेय केवल मेरे उस महान गुरु को है जिन्होंने मुझे इंद्रास्त्र तथा ब्रह्मास्त्र आदि दिव्यास्त्रों के प्रयोग की शिक्षा दी थी। अर्जुन ने उत्तर दिया। तत्पश्चात पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास स्थान की ओर चल पड़े। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न भी छुपकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कुम्हार के घर पहुंचकर पांचों भाइयों ने अपनी माता को अप्रत्याशित शुभ समाचार देकर अचंभे में डालने की सोची। वे अभी अपनी पूजा अर्चना में ही व्यस्त आंखें मूंद कर बैठी थी। अतः पांचों भाई बाहर से ही आवाज देकर बोले, माता श्री, देखिए न हम क्या लाए हैं। पूजा में व्यस्त होने के कारण कुंती ने भीतर से ही उत्तर दिया, पांचों भाई इसे आपस में समान रूप में बांट लो। परंतु जब कुंती ने सजी संवरी तथा गहनों से लदी हुई वधू को देखा तो उसे अपने शब्दों पर बहुत पश्चाताप हुआ। अपने आप को इन अभद्र तथा अनुचित शब्दों के लिए कोसते हुए वो मन ही मन अत्यंत दुखी हो थी। ये देखकर तुरंत युधिष्ठिर सब कुछ समझ गए तथा उन्होंने सारों बात विस्तार पूर्वक अपनी माता को बता दी। अपनी सास को चिंतित तथा खिन्न देखकर द्रौपदी ने कहा, माता श्री, आप चिंतित न हो, सब कुछ विधि के विधानानुसार ही घटित हुआ है। मुझे अपने पूर्व जन्म में प्राप्त एक वरदान अनुसार आपके पांचों पुत्रों की पत्नी ही बनना है। इसे ईश्वर इच्छा मानकर स्वीकार करें। ठीक उसी समय श्री कृष्ण तथा उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपनी बुआ कुंती का चरण स्पर्श करके उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। जब कुंती ने अपने अभद्र तथा अनुचित शब्दों के विषय में उन्हें बताया तो वे उन्हें सांत्वना देने लगे। श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी के पूर्व जन्म के वरदान की ओर संकेत करते हुए उन्हें तसल्ली दी। जब कुंती ने द्रौपदी के पूर्व जन्म के वरदान के विषय में स्पष्टीकरण मांगा तो श्री कृष्ण ने बताया कि द्रौपदी ने घोर तपस्या करके ऐसे पति की प्राप्ति के लिए वर मांगा था जिसमें 5 भिन्न भिन्न गुण हों।
परंतु उसे यही वर मिला था कि उसका विवाह 5 पतियों से होगा, जिनमें से प्रत्येक में एक विशेष गुण होगा। ये सुनकर कुंती तथा उसके 5 पुत्रों को संतोष प्राप्त हुआ तथा द्रौपदी 5 भाइयों की सामान्य पत्नी बन गई। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।